तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के ऐसे 5 खूबसूरत हसीन तरीन और मान लो कि मम्मी डैडी एक्टर्स के बारे में जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अरे भैया लड़के हसीन और खूबसूरत नहीं बल्कि हैंडसम होते हैं। हाँ वही 5 हैंडसम एक्टर्स जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फीमेल्स के क्रश हैं। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मिलती है कि भाई ये जो एक्टर है ना इसका बस नंबर चाहिए हमें। समझ नहीं आती कि नंबर ऐसे लड़कियां मांगती है जैसे मतलब इनकी पुप्पो का लड़का है और नाराज हुआ है। तो ये कौन से हैं 5 एक्टर्स और क्या नाम है इनके, कौन से ड्रामों के अंदर इनकी लुक कितनी ज्यादा अच्छी लग रही थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वॉशेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और अब आपको डेकोर की बहुत अच्छी वैरायटी देखने को मिलती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो नंबर 5 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं इनका नाम है फिरोज खान। अब बहुत सारे लोग मतलब ऐसे में जूता और डंडे लेकर मेरे पीछे पीछे के भाई फिरोज को 5वें नंबर पे क्यों रख दिया, फिरोज को तो पहले नंबर पे रखना चाहिए था। अरे भैया ये बात होती है, ये एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन के आजकल किस ड्रामे के अंदर कैसे लग रहे हैं। अगर आप हाल ही में इनका लॉन्च होने वाला ड्रामा देखें जो खुमार है, वहां पर अजीब ही मतलब इन्होंने पीछे से गुत कर रखी है और आगे से क्लीन शेप भी कोई इतनी ज्यादा सूट नहीं कर रही। यस देयर इज नो डाउट कि फिरोज अगर थोड़ी सी लाइट बियर्ड रखे, अपने बालों की प्रॉपर से हजामत करे तो यहां पर काफी खूबसूरत, काफी अट्रैक्टिव और मान लो कि हैंडसम ही लगता है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर ही सीम्स टू बी अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट कि शायद उसके ऊपर ये लुक भी सूट करेगी नहीं की। और ये बात मैं नहीं कर रहा, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ये बात की, तो उन सारे एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको 5th नंबर पे रखा है, बट लिस्ट से निकाला नहीं है। ये वो बंदा जो मेरे पिछले साल तक लिस्ट में 2nd नंबर पे था मोस्ट हैंडसम की लिस्ट में, इस साल 5th पे आ गया। फिरोज खान की अगर आपने बहुत ही हैंडसमनेस वाली लुक देखनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप हब्स ड्रामा देखें, बट आपने अपनी जिम्मेदारी में वो ड्रामा देखना है क्योंकि दैट ड्रामा इज एक्सट्रीमली हेल। यू कैन से दैट कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ना मतलब दिमाग की दही हो जाएगी आपकी, बहुत फजूल स्टूपिड स्टोरी है। जस्ट टू गो थ्रू के इसकी सबसे परफेक्ट लुक कौन सी थी, मेरे अकॉर्डिंग वो थी। या फिर यस ए मुश्ते खाक में भी ही सीम्स टू बी वेरी हैंडसम, बट लेटेस्ट ड्रामा में तो भैया इसकी मत ही बज गई है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस के भैया यहाँ पर 4th नंबर पे वो कौन सा एक्टर आता है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसमनेस की लुक देता है, एंड दैट इज फैसल कुरैशी। अबे कौन से बाबे को उठा लाए हो? यस दैट्स द पॉइंट, ही इज 50 years old बट स्टिल वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी मेंटेन किए हुए हैं। अपनी पर्सनालिटी में एक बिल्कुल यंग पैशन रखते हैं, लुक्स बहुत अच्छे आते हैं। वो अलग बात है कि मेजॉरिटी ड्रामास फ्लॉप जा रहे हैं इनके, लेकिन लेटेस्ट ड्रामा जो इनका चल रहा है खई उफ दैट इज फिनोमिनल। उस ड्रामे के अंदर इनका एक्ट, उस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी और उस ड्रामे के अंदर इनके लुक सभी परफेक्ट हैं अगर किसी को बियर्ड से मसला ना हो तो, बिकॉज 50% गर्ल्स लाइक बॉयज विद बियर्ड्स और अदर जो है ऐसे में बियर्ड के साथ लाइक करती हैं, वो मर्दाना लुक आती है उनकी। तो भैया ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि बेसिकली आपको एक्सट्रीमस चाहिए इन अ लुक या फिर सॉफ्ट हार्टेड क्यूट सा बॉय चाहिए। ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट के यहाँ पर हमारे पास 3rd नंबर पे कौन आता है, वो कौन सा है, शाहकार, जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बड़ी देर से कदम जमाए है और ऐसे में उम्र है इनकी 40 साल। नाम है दानिश तैमूर, एक ऐसा इंसान जो शायद हाल ही में मेरे ख्याल से जो ड्रामा लॉन्च हुआ है इसका राह जुनून, वहां पर माइनर सा एज का फ्लेवर आ रहा है, लेकिन भैया अब तक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के साथ, बड़ी अच्छी लुक एंड फील के साथ अपने आप को यंग पोर्ट्रे करने में बहुत अच्छे से कामयाब हुए हैं। अच्छा ये जो मैं रेटिंग कर रहा हूं ना, आप लोग थोड़ा सा गौर करो कि मैं सिर्फ उन लड़कों को चूज नहीं कर रहा जो अभी 21-22 साल के हैं। ऑब्वियसली भैया थोड़ी बहुत जिम करोगे तो मतलब जितना मर्जी लॉलीपॉप खाने वाला स्कूल टाइम में जिसकी नाक बहती थी वो भी आपको हैंडसम ही लगेगा। हम बात कर रहे हैं कि हैंडसमनेस को मेंटेन करने में कितने लोग कामयाब हुए हैं और कौन से वो लोग हैं जो मतलब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं। तो दानिश तैमूर मेरी नजर में तीसरे नंबर पे आ रहा है भैया। अगर आपने इसकी वो लुक देखनी कि जहां पर ये सुपर डुपर अमेजिंग और ऐसे में बड़ी कमाल की हैंडसम लुक आ रही है इसकी, तो वो ड्रामा था अब देख खुदा क्या करता है भैया। इस ड्रामे के अंदर तो मतलब ही वाज लाइक फिनोमिनल। दीवानगी ड्रामे के अंदर भी यस बहुत अच्छी लुक थी इनकी। और जो भी थोड़ी देर पीछे ड्रामा गुजरा है यहाँ पर जिसके अंदर वो कहता है कि महक सिर्फ मेरी है, क्या है उस ड्रामे का नाम कमेंट्स में आप लोग खुद ही बता देना। तो ये वो सारे ड्रामे हैं जहां पर दानिश तैमूर जो है वो बहुत अच्छे बड़े
हैंडसम लग रहे हैं, देयर इज नो डाउट। तो ये तो थे भैया थर्ड नंबर के उम्मीदवार इलेक्शंस की यहाँ पर न्यूज़ देख देख के ना मतलब मेरी भी टोन वैसी हो गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास सेकंड नंबर पे वो कौन से एक्टर आते हैं जो बड़ी कमाल की पर्सनालिटी रखते हैं, और मेरे ख्याल से इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी से ज़्यादा जो इनका एक इम्प्रेशन है, इनका जो बोलने का अंदाज है, उठने बैठने का, एक्ट करने का, दैट इज़ वेरी हैंडसम एंड दैट्स वाई मैंने इनको रख दिया है सेकंड नंबर पे। पता नहीं क्यों रख दिया, बस रख दिया है। इनका नाम है भैया वहाज। अब वहाज बोले तो थोड़ा सा अपनी हाइट की वजह से मार खाते हैं, बट ओवरऑल इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा मतलब काइंड ऑफ सलमान खान से इंस्पायर्ड है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया इंडियन एक्टर्स के साथ क्यों कंपेयर करते हो? अरे भैया, आर्टिस्ट जो होता है ना वो चाहे साउथ अफ्रीका का ही क्यों ना हो, आप कंपेयर कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। इट्स अ शोबिस इंडस्ट्री, किसी को किसी के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, इंस्पायर्ड किया जा सकता है। खैर, बहुत सारी वाइब्स हैं इनकी ना एक्टिंग के अंदर, स्पेशली वो जो आपको दौर याद है जब सलमान खान का ये गाना आया था, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। उस दौर में सलमान खान जिस तरह की एक्टिंग करता था, जैसी लुक एंड फील रखता था, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारे वहाज से मिलती जुलती है। पता नहीं इसकी मिलती है या उसकी इससे मिलती है। तो वहाज भाई का जो बोलने का अंदाज है, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी एक्टिंग है, इवन के अगर आप उनके बिहाइंड द सीन भी कोई सच क्लिप आपके सामने आएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बंदा शायद किसी ड्रामे की एक्टिंग कर रहा है, जबकि वो रियलिटी में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो ही डिजर्व्स टू बी एट सेकंड नंबर। लुक्स भी अच्छी हैं, थोड़ी बॉडी शॉडी भी बनाई हुई है, बड़े अच्छे ड्रामास के अंदर बड़ी अच्छी कास्ट के तौर पे इसको रखा गया है। तो ये है भैया सेकंड नंबर का हमारा उम्मीदवार। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहले नंबर पे हमारा कौन सा आता है बंदा जो मतलब बहुत ही ज्यादा आजकल गर्ल्स का क्रश बना हुआ है, और एक ऐसा बंदा जिसकी पर्सनैलिटी हमेशा से ही बहुत सुपर डुपर रही है। आप इसको क्यूट भी बोल सकते हो, इसको हैंडसम भी बोल सकते हो, इसको टैलेंटेड भी बोल सकते हो, मतलब राइट नाउ ही इज ऑल इन वन। अगर आपने पैकेज डिस्कस करना है तो दैट इज बिलाल अब्बास। बहुत ही अच्छे लुक्स, बहुत ही अट्रैक्टिव, बड़ा हैंडसम बंदा, अच्छी एक्टिंग के साथ पाकिस्तानी स्क्रीन्स पर इस टाइम छाया हुआ है। अगर मैं आपको इसका ड्रामा बताऊं तो दैट इज इश्क मुर्शद, जहां पर इसने ड्यूल रोल किया। अगर मतलब आपको थोड़ा सा पेंडू टच चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। बिलाल अब्बास की ही शक्ल में जरा डैशिंग सी पर्सनालिटी, जरा अमीर, मतलब कह लो ना कि जैसे देखकर लड़कियां पागल हो जाए, मतलब स्पेशली मटेरियलिस्टिक सी, तो भैया वो है हमारा शामिर का रोल इस ड्रामे के अंदर। सो बड़ा कमाल का, बड़ा सुपर्ब रोल है, और ओवरऑल इसकी पर्सनालिटी वैसे भी बड़ी अच्छी है। तो बिलाल को रख दिया हमने पहले नंबर पे। ये है वो 5 एक्टर्स जो मेरी नजर में इस टाइम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लार्जली मेरी नजर में हैंडसम है, फॉर मेनी रीजंस जो मैंने आपको साथ साथ बताई। अगर आपने जस्ट बॉडी की अपीयरेंस से देखना है तो फिर शायद आपको एक्टर्स में से तो कोई भी नजर नहीं आएगा, सारे मॉडल्स ही नजर आएंगे, तो वो फिर बथेरे हैं, क्योंकि भैया वो एक ही सांचे में रख के सब तैयार होते हैं। जैसे एक ही सांचे में रख के चाहे आप 50 कुल्फियां बना लो तो वो एक ही जैसी लगेंगी। बट आई पर्सनली बिलीव कि हैंडसमनेस का ताल्लुक सिर्फ आपकी फिजिक्स से नहीं होता, आपके बोलने से होता है, आपके गेटअप से होता है, आप किस तरह दूसरों को रिस्पेक्ट दे देते हो। मेल्स के केस में स्पेशली हैंडसमनेस का ताल्लुक उससे भी होता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा भैया अगर आप लोगों ने हमारा ये लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।